अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर ये आई है कि अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं, चाहे वो वाना में होने वाला कैडेट कॉलेज पर हमला हो, वो दहशतगर्द भी अफगानी निकला है। फिर जो दूसरा हमला था इस्लामाबाद कचहरी वाला, उस हमले के हैंडलर और सहूलतकार जो थे उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है सिर्फ 40 घंटे के बाद। तो बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने और एजेंसीज ने कि वो अब कोई भी हल्का हाथ नहीं रखेंगे, कोई भी रियायत नहीं करेंगे उन दहशतगर्दों के साथ जो पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं। साथ में कुछ अफसोसनाक हम कहेंगे इसको बयानात सामने आ रहे हैं जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि जी हमने किसी भी किस्म की तिजारत नहीं करनी पाकिस्तान के साथ। यहाँ तक कि जो अद्वियात आती थी, जो मेडिसिन पाकिस्तान से आती थी, अब कहते हैं अब वो भी नहीं लेंगे। अब उनको वो मेडिसिन लग रहा है कि वो नकली थी। जो साल से अब तक आज तक वो पाकिस्तान से मेडिसिन लेते रहे, पाकिस्तान से तिजारत करते रहे, जिस ताली में खाया उसे में आज छेद कर रहे हैं। और अब इनको अद्वियात भी भारत की पसंद आ रही हैं, अब ये इनको ट्रेड भी किसी और मुल्क के साथ करनी है। तो बहुत अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उनकी तरफ से कह दिया गया कि जी आपको ट्रेड बंद करना है, आपको किसी भी किस्म की तिजारत पाकिस्तान से बंद करनी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि इसमें हमारा नुकसान नहीं, हमारा फ़ायदा है। जो स्मगलिंग यहाँ पर होती है, जो दरअंदाजी होती है, दहशतगर्दी होती है, उसकी वजह भी यही तिजारत है। तो आप तिजारत बंद कीजिए, हमें से कोई सरोकार नहीं है। साथ में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तरफ से अपने ही जो ताजर हैं उनको ये कह दिया गया कि अगर कल को कोई मसला होता है तो फिर हमें ना कहना, और किसी भी किस्म के जो तिजारत है उसको बंद करने के साथ उन्होंने कहा कि दूसरी मंडियाँ तलाश करो, दूसरे ऑप्शन देखो। तो जाएँ ढूंढ लें अपने लिए और ऑप्शन, लेकिन हमारी जान छोड़ दें, क्योंकि हमें आपकी तरफ से भेजी जाने वाली दहशतगर्दी या दहशतगर्द वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। तो इसको लेकर कुछ आम डेवलपमेंट्स के साथ शेयर करेंगे। फिर भारत जो कि घबराया हुआ था मई में पड़ने वाली मार से पाकिस्तान को, तो अब कुछ सुधार पैदा हुआ है उस मार, उस शर्मिंदगी और उस बयानिए की नाकामी के बाद, जिसमें पूरी दुनिया ने उनके झूठ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। तो इस बार बेहतरी आई है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं धरा गया दिल्ली में होने वाले धमाकों का, और साथ में कुछ वैलिड क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आपने पूरा मुल्क जो है वो दाव पर लगा दिया है और हवाले कर दिया चंद दहशतगर्दों के। कोई छोटी सी कार्रवाई होती है और आप इल्जाम धर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर और जंग छेड़ देते हैं। तो ये तरीका, ये जो अंदाज है, ये क्या साबित करना चाहता है, ये सवालात जो राहुल गांधी ने उठाए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि अब जो खबरें हम काफी दिन से आपको दे रहे थे कि बांग्लादेश के जरिए एक बड़ी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं चिकन्स नेक के ऊपर, कि किस तरह से भारत को घेरना है। तो अब उस खतरे के पेश नजर कि इससे पहले कहीं अफगानिस्तान के जरिए जो हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते हैं, उससे पहले बांग्लादेश के जरिए कहीं पाकिस्तान हमें ना काबू कर ले, तो अब बांग्लादेश के अंदर नाज़रीन दंगे फसाद फैलाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम धरा जा रहा है। कभी टर्की के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी बांग्लादेश के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। और हम देख रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के अंदर जो नाकामी हुई है पाकिस्तान को दहशतगर्दी का शिकार करने के बाद, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू कर दिए गए हैं। शेख हसीना वाजिद को मीडिया एक्सेस दे दी गई है, और साथ में ना सिर्फ बयानात दिलवाए जा रहे हैं, बल्कि मोहम्मद यूनुस की जो हुकूमत है उसका तख्ता उलटने के लिए बाकायदा अब माहौल को ख़राब किया जा रहा है बांग्लादेश में। तो उसको लेकर भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं, सारे सबूत मीडिया के सामने, दुनिया के सामने रख दिए हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान में दरअंदाजी कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारे दोस्त ममालिक, जिसमें कतर है, जिसमें टर्की है, जिसमें ईरान है, जिसमें सऊदी अरब है, सारे ममालिक कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से फ़हम व तफ़हीम से मामला हल हो सके। पाकिस्तान ने अब भी वेलकम किया, पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया, लेकिन जो हकायक हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रख दी है। हम आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगान शहरी था और अमरीकी साख्ता असलहा उसके पास मौजूद था। सिक्योरिटी ज़राए ने इंकशाफ किया है और ये सारी तफसीलात बताई हैं। हमले की मनसूबाबंदी को पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया, और दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहा था। यानी कि मुसलसल जो अपने हैंडलर्स थे उनसे राब्ते में थे कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द, और उनसे हिदायत ली जा रही थी। तो खारजों के सरबराह नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जानबूझकर जैशुल हिंद के नाम से कबूल कर ली गई है। और ये बेसिकली अब उकसा रहे हैं कि जैशुल हिंद का नाम लिया जाए, और एक तो ध्यान भटकाया जाए, दूसरा पाकिस्तान को मजीद गुस्सा दिलाया जाए कि जी हिंदुस्तान बैक्ड जो दहशतगर्द हैं वही पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। अच्छा, इस लिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैशुल हिंद का नाम भी लेता है, और सामने आने वाली वीडियो में भी सुना जा सकता है। एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है नाज़रीन, जिसमें ये जो राब्ते हो रहे थे, जिसका सबूत पाकिस्तान ने जानबूझ के इनको मौका दिया कि जी आप गुफ्तगू कर लें ताकि बाद में दुनिया के सामने रखा जाए। अब उसे मंजर आम पर लाया गया है, क्योंकि तमाम दहशतगर्द तो ठिकाने लगाए जा चुके हैं, उन्हें जहन्नुम हासिल कर दिया गया है।
तो इस ड्रामे की वजह यह भी है कि अफगान तालिबान की तरफ से टीटीपी फितनुल खारिज पर दबाव रहता है और अपनी शनाख्त इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह इन पर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक का दबाव बढ़ जाता है। तो बुनियादी तौर पर अपनी शनाख्त तब्दील करना भी एक मकसद है। अगर वो डायरेक्टली जिम्मेदारी लेंगे तो TTA जो है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, उनके ऊपर अफगानिस्तान का ऊपर एक दबाव आएगा कि जी आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ये हमारे पास सबूत हैं। तो टर्की हो, कतर हो या सऊदी अरब हो या ईरान हो, उनकी तरफ से आने वाले प्रेशर से बचने के लिए अब ये दूसरी जो तंजीमें हैं दाएं बाएं की, उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हतमी मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी ये, जिसे पूरा किया गया और हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने अफगानिस्तान और इंडिया के गठजोड़ से मुतल्लिक तमाम शकों को शुबात खत्म कर दिए हैं और ये खुलकर वाज़ेह हो चुका है कि ये एक ही है, इनका एजेंडा भी एक है और इनका मकसद भी एक है, पाकिस्तान में अमन को तबाह करना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना। और प्रॉक्सी के तौर पे अब, क्योंकि हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि भारत बराह रास्त पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना चाह रहा, उनकी फोर्सेस का मोराल डाउन है, जितनी मर्जी मशकें कर लें, जितना मर्जी खौफ का माहौल बना लें, पाकिस्तान से लड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो अब ये प्रॉक्सी के जरिए अफगानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरा हमला था उसके हैंडलर्स को और खुदकुश हमला आवर के सहूलतकार को भी पकड़ा गया है, उससे मुतल्लिक भी आम खबर है ये नाज़रीन। सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरकरफ्तारी से कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है और यह कहा जा रहा है कि 1 माह से रावलपिंडी में यह मुकीम था। हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया और इसके जो सबूत सामने आए हैं, एक तो उसके पास ना तो वो मकामी बोली जानता था, उर्दू से ना बोलनी आती थी, ना समझने में मसला था, साथ में उसे पाकिस्तानी करेंसी का भी पता नहीं था। जब उसने मुख्तलिफ सवारियाँ चेंज की हैं और जो जाय वकुआ पे रैकी की जा रही थी तो उसको पता नहीं था कि पाकिस्तानी करेंसी में उसने पेमेंट कैसे करनी है। तो मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद नामालूम मकाम पर उन्हें मुंतकिल किया जा चुका है। साथ में ज़राए का कहना है कि सहूलतकार को ढोक पराशा के इलाके से गिरफ्तार किया गया और वो रावलपिंडी कैंट के अहम मकामात की रैकी भी करता रहा। सहूलतकार और हैंडलर की गिरफ्तारी वाक़े के सिर्फ 40 घंटे के अंदर अंदर अमल में लाई गई है। जो खुदकुश बमबार था वो एक तो अफगान था, पाकिस्तानी करेंसी और ज़ुबान से नावाकिफ था। ये जो तफसीलात हैं ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमलावर ना तो पाकिस्तानी ज़ुबान समझ सकता था, ना ही पाकिस्तानी करेंसी के नोटों से वाकिफ था और साथ में जो तफसीलात सामने आई हैं इसके मुताबिक खुदकुश बमबार इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों पर सफ़र करता रहा। दौरान तफ्तीश ये भी मालूम हुआ है कि इसे पाकिस्तानी करेंसी में किराया अदा करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। तो तलाल चौधरी जो है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और बगैर ठोस सबूतों के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। तो सबूत रख दिए गए हैं पूरी दुनिया के सामने, अफगान तालिबान के सामने, भारत के सामने कि भाई अब सबूतों के साथ हम आ चुके हैं, अब बात करो कि असल मामला है क्या, चाहते क्या हो। तो पाकिस्तान चाहता था कि अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह TTP के हवाले से कोई फतवा जारी करें, लेकिन मुज़ाकरात में इस मामले पर इत्तेफाक ना हो सका। अच्छा नाज़रीन, अब जो बयानात आ रहे हैं सामने पाकिस्तान को लेकर, एक तो वो कहते हैं कि जी आप TTP को गलत ना कहें, उन्हें दहशतगर्द ना कहें और उन्हें कहें कि ये अच्छे लोग हैं और फिर हम इन्हें वापस बुला लेंगे। जरा बयान इस हवाले से भी सुनिए, इंतहाई मज़े का खेज ये बयान है। तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला हैं रहमतुल्लाह नजीब, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान TTP के अरकान को अच्छे लोग करार दे दे तो अफगान तालिबान उन्हें अफगानिस्तान मुंतकिल करने पर गौर कर सकते हैं। अंदाजा लगाइए। साथ में कहते हैं कि जी पाकिस्तान उन्हें दहशतगर्द कहेगा तो उनकी मुंतकिली मुमकिन नहीं होगी। और साथ में उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द ने तालिबान से कहा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह एक फतवा जारी करें जिसमें पाकिस्तान में जारी लड़ाई को गैर शरई करार दिया जाए। ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और ये माजी में भी कर चुके हैं तालिबान, अब इनको करने में क्या तकलीफ है। उन्होंने वजाहत दी कि अफगान तालिबान इस बात पर मुत्तफिक है कि फतवा दिया जा सकता है, लेकिन यह फैसला दारुल अफ्ता के मुताबिक होगा। मुल्ला हैबतुल्लाह ये फैसला नहीं कर सकते, फतवा शरीयत के मुताबिक होगा, किसी की मर्जी से नहीं होगा। तो आपने जिसकी मर्जी से भी करना है, TTP दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान में मासूम बच्चों को, शहरियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना चुके हैं, उनके खिलाफ फतवा देने में आपको क्या तकलीफ है। आप ये फतवा दीजिए, अपने अवाम को महफूज कीजिए, अपने मुल्क को महफूज कीजिए, इस पूरे खित्ते को महफूज कीजिए और इस खित्ते की बेहतरी, आपकी बेहतरी इसमें है कि यहाँ पे दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो सके। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से जो वज़ीर दिफा हैं उनका रद्द-ए-अमल हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जो एक शर्मनाक बयान सामने आया है, जो नायब वज़ीर आज़म हैं इनके, जो ये मुतालबा कर रहे हैं अपने ही लोगों से कि फ़ौरी तौर पर ट्रेड को रोक दिया जाए, पाकिस्तानी अद्वियात की आमदोरफ्त को रोका जाए। अफगान तालिबान हुकूमत का ताजरों को पाकिस्तान के साथ तिजारत ख़त्म करने का हुक्म, 3 माह की मोहलत दे दी गई है। और क्या कहा गया ज़रा सुन लीजिए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी
उमूर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिन्होंने अफगान ताजिरों को कहा है कि उन्हें तिजारत के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार को खत्म कर देना चाहिए और मुतबादिल रास्तों को अपनाना चाहिए। साथ में पाकिस्तान की बजाय वो कहते हैं कि दूसरे तिजारती रास्तों की तरफ रुजू करें और मैं तमाम ताजिरों पर जोर देता हूं कि वो जल्द अज जल्द दरामदात और बरामदात के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। और पाकिस्तान से दरामदशुदा अद्वियात के मयार को नाकिस करार देते हुए उन्होंने कहा है कि अद्वियात की दरामद कुनंदगान को 3 माह की मोहलत दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान के साथ अपने तिजारती खाते बंद कर दें, क्योंकि अब इनको भारत से अद्वियात चाहिए, वो भारत जिसकी खांसी की दवा पी के दर्जनों बच्चे मारे जा चुके हैं, पूरी दुनिया में उसे बैन कर दिया गया, जो कि मिलावट या जाली दवा बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखता, जिससे इंटरनेशनली अब बैन किया जा रहा है। मगरब में उनकी अद्वियात को बैन किया जा रहा है, अब अफगानिस्तान को वहां से अद्वियात चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, 100 बिस्मिल्लाह, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है वो भी सुन लीजिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं? ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, उनको जो भी बारे में होगा, जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, जहां से उनको सस्ता जो है मिलेगा, कोई फ्रेट वगैरह या राहदारी वगैरह, तो वो वहां चले जाएंगे। तो हमें कोई जो है, बल्कि मैं समझता हूँ हमारे लिए रिलीफ होनी चाहिए, क्योंकि जितना माल अफगानिस्तान के से बुक होता है, यानी कराची पोर्ट से अफगानिस्तान के लिए जाता है, वो अल्टीमेटली सारे का सारा पाकिस्तानी मार्केट में आ जाता है। ऐसा ऐसा पुरतायुश माल जो है मंगाया जाता है जिसकी वहां पे खपत ही नहीं है, वो हमारी मार्केट को आके डिस्टर्ब करता है, हमारी मार्केट को आके जो है वो उसमें कंज्यूमर जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जब उनके आने जाने की ट्रैफिक जो है यहाँ पे कम होगी, तो दहशतगर्दी जो है तो उसमें तजारत के रूप में या किसी और रूप में जो पाकिस्तान में पेनिट्रेट करती है वो भी कम हो जाएगी। हमें बॉर्डर की मैनेजमेंट हमारे लिए बेहतर हो जाएगी। जो है मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो कोई और रास्ते ढूंढ रहे हैं। कोई इसमें फायदा ही होगा, पाकिस्तान का नुकसान इंशाल्लाह ताला कोई नहीं होगा। तो नाज़रीन, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी है, हमारे लिए ब्लेसिंग है। आपको तिजारत खत्म करनी है, आपको यहाँ से अद्वियात नहीं लेनी, आपको यहाँ से आमदोरफ्त को रोकना है, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है, नुकसान का नहीं है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ दिल्ली धमाके के फॉलोअप्स की बात कर लेते हैं। और एक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है मोदी सरकार की, क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया ज़रा सुन लीजिए, और कुछ सबक हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, माजी के तल्ख तजुर्बा से। और दुनिया का बैकलैश आया था, दुनिया ने इनका बयानिया खरीदने से इनकार कर दिया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया, सरहद पार दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया गया, किसी तंजीम को इल्ज़ाम नहीं दिया गया, इसमें हलाकतों की तादाद का जिक्र गायब है इसमें, और इसे एक दहशतगर्द हमला नहीं बल्कि एक वाकया या एक हादसा करार दिया जा रहा है। बयान में इसे एक एक्सप्लोजन कहा गया है, ब्लास्ट नहीं कहा गया, यह भी काबिल जिक्र बात है। और साथ में इल्ज़ाम मुल्क दुश्मन अनासिर पर लगाया गया है, मगर ना किसी मुल्क का नाम लिया गया, ना इसमें किसी तंजीम का तस्करा हुआ है। तो एक मकाम पर इसे तशद्दुद का अमल कहा गया और बराह रास्त दहशतगर्दी कहने से भी इज्तनाब किया गया है। तो इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरे मकाम पर इसे बुज़दिलाना फेल कहा गया, मगर कभी दहशतगर्द हमला करार नहीं दिया। तफ्तीश के जरिए मतलूबा अफराद, मुआविनीन और सरपरस्तों की शनाख्त की जाएगी, यानी अभी कुछ भी तय नहीं है, अभी भी ये सब कुछ हवा में मोल्लिक है। और बुनियादी तौर पर 2 मुमकिनात सामने आती हैं इस बयान के बाद। बुनियादी तौर पर वो एक तो ये कि इंतखाबी फायदे के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया, ये मंसूबा रचाया गया, जिसके शवाहिद मिल रहे हैं। कभी इसे सिलेंडर धमाका कहा जाता है, कभी इसे कहा जाता है कि जी दहशतगर्दी का एलिमेंट है, कभी कहा जाता है ये कि एक ऐसे मौके पर हुआ है जब वहां पे आम लोगों की आमदरफ्त को रोका गया था। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि भाई दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो ये अंदरूनी अनासर की तरफ से रद्द-ए-अमल था जिस पर बहुत तवील अरसे से जुल्म हो रहा था। मई के अस्करी, सियासी और सिफारती धचके ने अकल ठिकाने लगाई है। ये इसका वाज़ेह सबूत है कि इसमें कहीं पे भी पाकिस्तान पे बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। तो भारतीय फौज ने बज़ाहिर अपने सियासी अकाओं को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ फौजी मुकाबले के काबिल नहीं है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस बार एहतियात बरती गई है। तो बुनियादी तौर पर नाज़रीन, जो भारत के अंदर मुख्तलिफ आज़ादी की तहरीकें हैं, मिज़ोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, खालिस्तान की तहरीकें हैं, लद्दाख की तहरीकें हैं, कश्मीर की तहरीकें हैं, ये वो सारे मुतासरीन हैं मोदी सरकार के, भाजपा सरकार के, जो कि अपना गुस्सा या अपना रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, या फिर मुमकिना तौर पे ये सिलेंडर धमाका भी हो सकता है जिसको रंग देने की कोशिश की गई है दहशतगर्दी का। और एक इसको कहते हैं ना कि ट्राई की गई थी, एक टेस्टर मारा गया था कि शायद अगर बात बन गई तो ठीक है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देंगे, बात ना बनी, लोगों ने ना माना तो फिर इसको हादसा कह देंगे। तो इसी तरह की एक कंफ्यूज सिचुएशन है, लेकिन लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं और राहुल गांधी बड़े वैलिड सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। Right? At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying
is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, 1 second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. Right? This government is clueless about what political will means. This government is clueless about what it means to let the army, air force, navy fight. तो नाज़रीन, ये राहुल गांधी ने बड़ी ही दानिशमंदाना बात की है, बात समझ में आती है, बात लॉजिकल है कि आपने पूरा मुल्क दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है. कोई भी दहशतगर्दी का जो इकदाम है वो जंग के मुताबिक होगा या आप उस पर जंग शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आपने फ्री हैंड दे दिया. आपने सारी ताकत जो है या इख्तियार जो है वो दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है कि वो एक छोटी सी कार्रवाई करेंगे और आप बगैर सोचे समझे, बगैर सबूतों पे पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल देंगे या पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर देंगे. तो इस बारे में सोचना होगा जो लोग समझ बूझ रखते हैं. और ये जो राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया, ये बहुत ही वैलिड है. इसका जवाब देना होगा जो जी शऊर लोग हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, और उनसे सवाल लेना, पूछना होगा मोदी सरकार से और इसका जवाब लेना होगा. और जब तक ये तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक किसी भी जंग से बाज रहना होगा, क्योंकि दोनों एटमी मुल्क हैं और अगर दोनों मुल्क आपस में किसी एटमी तसादुम का शिकार होते हैं तो उसमें करोड़ों लोग अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे और इसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं होगा. सिर्फ माल का नुकसान होगा, जान का नुकसान होगा और इस खित्ते का नुकसान होगा. तो इस खित्ते के जो वेल विशर्स हैं उन्हें इस तरह के ओछे हथकंडों से बाज रखना चाहिए भाजपा सरकार को, जो कि बार बार उकसाती है अपनी ही आवाम को, अपने ही अंधभक्तों को, और वो जंगी माहौल बना देते हैं गोदी मीडिया के जरिए, झूठा प्रोपेगेंडा करके. और दहशतगर्द होता है, चाहे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, चाहे वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करे, उसकी मजम्मत करनी चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान ने की है नई दिल्ली में होने वाले धमाके की. और आपको भी करनी चाहिए जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं. इसी तरह से मामलात को सुलझाया जा सकता है. धौंस या प्रोपेगेंडा करके, नफरत का इजहार करके आप किसी मसले का हल तलाश नहीं कर सकते. आगे बढ़ते नाज़रीन, और जो इल्ज़ाम धरे जा रहे हैं गोदी मीडिया की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से, तो खैर इस बार ज़रा अपना रवैया बदला गया है, लेकिन गोदी मीडिया को वो इस्तेमाल करते हैं. किस तरह से अब माहौल पैदा किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो आपको बाद में दिखाते हैं. ज़रा गोदी मीडिया का किरदार देखिए. बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद खतरा बरकरार, ब्रेक करिए की बड़ी खबर. अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी. बड़ी खबर, बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था. ये बड़ी खबर. लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी खबर सीधा आई है कैम वन पर. बड़ी खबर, भारत नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद. ब्रेक करिए की बड़ी खबर. दिल्ली ब्लास्ट के बाद नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट. बड़ी खबर, नेपाल के रास्ते अभियुक्तों के भागने की आशंका. इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही है नेपाल बॉर्डर की निगरानी. नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई. इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं. ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर. के बाद नेपाल सीमा पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है. इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, बगल में प्राइम मिनिस्टर की ब्रेकिंग शॉट. सुरक्षा एजेंसियों को आरोपियों के नेपाल के रास्ते भागने की आशंका है. नेपाल से पाकिस्तान पहुंचने का पुराना रूट फिर हो सकता है. ये जानकारी आ रही है कि एक्टिव हो सकता है. ये बड़ी खबर आ रही है. तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान से तो इज्तनाब बढ़ता जा रहा है इल्ज़ाम लगाने पे, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा सबक सिखा दिया था. अब नेपाल के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, टर्की के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी की जा रही है. शटअप कॉल दी है टर्की ने, तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है. बांग्लादेश ने भी इनके एनवॉय को बुलाया है और साजिश की है कि जी आपने शेख हसीना वाजिद को मीडिया एक्सेस कैसे दी है. उसके खिलाफ तो ट्रायल चल रहा है और वो एक भगोड़ी है. और अब माहौल बनाया जा रहा है, दंगे फसाद किए जा रहे हैं, जलाओ घेराव किया जा रहा है. अपने जो पेड वहाँ पे लोग हैं या जो कारिंदे हैं या जो वहाँ पे माहौल को ख़राब कर रहे हैं शेख हसीना वाजिद और भारत की माँ पर, उनसे वहाँ पर प्रोटेस्ट करवाए जा रहे हैं. जिस तरह से आप मेरे कब्र में देख भी सकते हैं, वहाँ पर जलाओ घेराव किया जा रहा है मोहम्मद यूनुस की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अपनी रजीम को दोबारा से मुसल्लत करने के लिए. और इस पर जो बांग्लादेश की हुकूमत है उसने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और साथ में उन्होंने कहा है कि यह सिलसिला अब ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है. काउंटडाउन शुरू हो चुका है मोदी सरकार का, क्योंकि उसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है. खासतौर पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश अपनी माजी की गलतियों
गलतियों से सीख चुका है और अपना जो डायरेक्शन है उसने दुरुस्त कर ली है। शेख हसीना वाजिद का क्या बयान था वो जरा मुख्तसर आपको बताते हैं। अच्छा नाज़रीन, साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम तराशी की है और उसमें मौजूद अबूरी हुकूमत और उसके सरबराह मोहम्मद यूनुस पर भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब करने और इंतहा पसंद कुव्वतों को तक़वियत देने का इल्ज़ाम लगाया है और साथ में कहते हैं कि बांग्लादेश के अवाम उनकी हुकूमत को दोबारा लाना चाहते हैं। तो नौजवानों के एहतजाज के दौरान उनकी हुकूमत सूरत हाल पर काबू को खो चुकी है, लेकिन एहतजाज को नामनिहाद तलबा रहनुमाओं ने उकसाया जो दरअसल साबिक सियासी कारकुन थे। तो इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया और जवाब तलबी की गई है बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से भारतीय नुमाई की, और उन्होंने कहा है कि यह सिलसिला रुकना चाहिए। साथ में दंगे फसाद करवाए जा रहे हैं भाजपा सरकार की तरफ से ताकि एक बार फिर से शेख हसीना वाजिद के लिए माहौल को साजगार किया जा सके। हालांकि अवाम तंग आ चुके थे शेख हसीना वाजिद से, वो कतई नहीं चाहते कि उनकी हुकूमत दोबारा आए और उनकी पार्टी दोबारा से रूल करे, और वो जो करप्शन का बाजार गर्म था, अब हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर ना सिर्फ अमन आएगा बल्कि बांग्लादेश के अवाम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अमली इक़दाम कर सकेंगे और यही वो मौजूदा हुकूमत है वो उन्हें डिलीवर भी करेगी और वो उनके दोबारा जो एक इज़्ज़त है, मकाम है, मर्तबा है, उसे वापस लाने में किरदार अदा कर सकेगी। पाकिस्तान इसके लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।